गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चल रहा है भाई, चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है। थोड़ी देर वेट कर लिया करो आप, है ना। वो एक्चुअली ना स्टार्ट स्ट्रीमिंग तो हो चुका होता है, तो उसके बाद की जो सेटिंग होती है ओबीएस में जा करके और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए उसका वेट कर लिया करो। जैसे ही क्लास लाइव हो जाती है इट मीन्स लाइव आ चुके हैं, बैकग्राउंड में काम चल रहा है। ठीक है, चलो देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये डेट सेम मंथ सेम देख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गए थे डेट सेम मंथ सेम वाले, है ना। ठीक है, चलो ये टाइप शुरू करते हैं आज। ठीक है, ओके। देखो भाई, मार्कर कहाँ है? आ जाओ भाई। देखो ये टाइप शुरू करते हैं। देखो बच्चे, इस टाइप के सवाल में हमेशा क्या रहता है, जब भी 2 डेज बिफोर, 3 डेज बिफोर, 5 डेज बिफोर या 6 डेज आफ्टर, 2 दिन पहले, 4 दिन बाद, 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, इस टाइप का जब भी कुछ दिया होता है, हमेशा याद रखना बच्चे कि जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो आप हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ के 3 दिन हमेशा लगातार होते हैं। 3 दिन हमेशा लगातार होते हैं, जैसे YTT, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। ये 3 दिन हमेशा लगातार होते हैं, YTT, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। हाँ आ जाओ भाई, अब साउंड आ जाएगी। ओके, तो क्या बताया मैंने आपको बताया कि 3 दिन लगातार होते हैं, YTT, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। बीता हुआ कल, आज का दिन, आने वाला कल। यस्टरडे, ठीक है, टुडे, आज का दिन, और टुमारो, आने वाला कल। ठीक है, टुमारो, आने वाला कल। ये 3 दिन लगातार होते हैं। जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के चलना, और जितना बोले उतना काउंट करना। ठीक है, जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के चलना, और जितना बोले उतना काउंट करना। ठीक है, यस्टरडे से बोले यस्टरडे को छोड़ दो। बीते हुए कल से बोले, अगर बीते हुए कल से अगर बोले, बीते हुए कल से, ठीक है, बीते हुए कल से अगर बोले, ठीक है, तो बीते हुए कल के ऊपर लो। बीते हुए कल से अगर बोले तो बीते हुए कल के ऊपर लो। ठीक है, ये बीता हुआ कल था, बीते हुए कल से बोले तो बीता हुआ कल लो। 2 दिन पहले बोले तो 2 दिन पहले लो। 3 दिन पहले बोले तो 3 दिन पहले लो। 4 दिन पहले बोले तो 4 दिन पहले लो। 2 दिन बाद बोलता तो बाद लेता मैं,
बाद बोलता तो मैं बाद बोल लेता, यस्टरडे से 2 दिन बाद बोलता तो 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन बाद बोलता तो 2 दिन बाद लेता। ये यस्टरडे था, इससे 2 दिन पहले, ये यस्टरडे था, इससे 2 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन। ठीक है, ये यस्टरडे था, इससे 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन पहले। ठीक है, 2 दिन पहले क्या था? मंडे था, मंडे था। ठीक है, 2 दिन पहले मंडे था। देन व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर टुमारो, 3 days आफ्टर टुमारो, आने वाले कल, आने वाले कल से। ठीक है, आने वाले कल से, ये आने वाला कल है। इससे 3 दिन बाद बोला, अब 3 दिन बोला तो 3 दिन लो, बाद बोला तो बाद लो, आने वाला कल है, इसको छोड़ दो, जिससे बोले उसको छोड़ दो, और 3 बोले तो 3 काउंट कर लो। गलती पता क्या करते हैं बच्चे? गलती क्या करते हैं बच्चे? ये गलती करते हैं कि इसको भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3, या गलती एक और ये कर देते हैं, एक और छोड़ के चल लेते हैं 1 2 3। गलत है भाई। आने वाला कल बोला इसको भूल जाओ, 3 दिन बोला 3 दिन काउंट कर लो, बाद बोला बाद, पहले बोला पहले। ठीक है, डन। यस्टरडे बोला यस्टरडे, बीता कल बोला बीता हुआ कल, 1 2। ये क्या है? मंडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है, डन। एक बार फिर से समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, टेंशन ना लो। बीता हुआ कल बोला यस्टरडे, बोला यस्टरडे। 2 days बिफोर बोला तो 2 days बिफोर, 1 दिन 2 दिन, ये मंडे। टुमारो बोला टुमारो, 3 दिन बाद बोला 1 2 3, 3 दिन बाद, ये मंडे। क्लियर है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। कोई दिक्कत? क्लियर है? डन भाई। आगे चलते हैं, इसको करने की कोशिश करो एक बार जल्दी से। जल्दी बताओ। देखो, if 4 days before tomorrow, yesterday, today, tomorrow, 4 days before tomorrow, ठीक है, yesterday, today, tomorrow, ठीक है। आने वाले कल से 4 दिन पहले, ये आने वाला कल है, इससे 4 दिन पहले, इससे 4 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। ध्यान से सुनो दोबारा, बच्चे इसमें गलती पता क्या करते हैं? गुरुजी ने बता दिया YTT और इससे 4 दिन पहले बोल दिया, सीधा 1 2 3 4 काउंट कर लेते हैं। अरे मेरे भाई, यस्टरडे से 4 दिन पहले नहीं बोला, बीते हुए कल से 4 दिन पहले नहीं बोला, उसने बोला 4 दिन पहले। कब से? आने वाले कल से, आने वाले कल से। ये आने वाला कल था, इससे 4 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये आने वाला कल था, इससे 4 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये मंडे हो गया। ठीक है, उसके बाद बीते हुए कल से 4 दिन बाद, ये बीता हुआ कल था, ये बीता हुआ कल था, बीते हुए कल से 4 दिन बाद, 4 दिन बाद, ये बीता हुआ कल था, इससे 4 दिन बाद, ये था बीता हुआ कल, इससे 4 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये आने वाला कल था, इससे 4 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये मंडे आया।
ये बीता हुआ कल था, इससे 4 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे इज द राइट आंसर। संडे सही जवाब है। क्लियर है, संडे सही जवाब है। कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। जल्दी से करो भाई, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। If 2 days before, 3 days before yesterday, why T T? ठीक है। 2 days before, 3 days before yesterday, ठीक है। बीते हुए कल, yesterday, yesterday, बीते हुए कल, ये yesterday था। ठीक है, yesterday था। 2 days before, 3 days before। अब देखो कई बार अगर ऐसे हो जाए, 2 days before, 3 days before, या 2 days before, 3 days after, 5 days before, 4 days after, 3 days before, 2 days after। 3 दिन पहले, 2 दिन बाद, 4 दिन पहले, 2 दिन बाद, 3 दिन पहले, 5 दिन बाद। अगर कई बार ऐसा हो जाए तो जितना पहले बोले उतना माइनस, जितना बाद में बोला उतना प्लस। क्या बोला मैंने? जितना बिफोर बोला उतना माइनस, जितना आफ्टर बोला उतना प्लस। अब उसने 2 डेज बिफोर बोला -2, 3 डेज बिफोर बोला -3, आफ्टर बोलता तो +3 आ जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा आ जाओ भाई। 2 डेज बिफोर मतलब -2, 3 डेज बिफोर मतलब -3। ठीक है। 2 दिन पहले मतलब -2, 3 दिन पहले मतलब -3। अल्टीमेटली -2 -3 कितना बन गया? -5। -2 -3 कितना बन गया? -5। ठीक है। ये यस्टरडे था, इससे 5 दिन पहले, इससे 5 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। यस्टरडे से 5 दिन पहले बोला बच्चे, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। यस्टरडे से 5 दिन पहले, ये यस्टरडे था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ठीक है। 5 दिन, 5 दिन क्या बोला? 5 दिन पहले क्या बोला था? बुधवार बोला था भाई, वेडनेसडे बोला था, बुधवार बोला था, वेडनेसडे बोला था। देन व्हाट विल बी ऑन 5 डेज आफ्टर टुडे बोला है, 5 डेज आफ्टर टुडे। तो आज से 5 दिन बाद क्या होगा? आज से 5 दिन बाद क्या होगा? ये आज है। आज से 5 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। बच्चे ये आज है। आज से 5 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ये क्या होगा भाई? ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। दोबारा, बुधवार,
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्लियर है? डन भाई? ठीक। चलो अगला करो भाई, जल्दी से जल्दी से। बताओ भाई जल्दी। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हो गया? ध्यान से करो यार, कोई वेडनेसडे बोल रहा है, कोई ट्यूसडे बोल रहा है, कोई थर्सडे बोल रहा है। है ना? यहां देखो, उसने क्या बोला, उसने बोला बच्चे, इफ वन डे आफ्टर, वन डे आफ्टर मतलब +1 और 3 डे बिफोर मतलब -3। क्या बोला उसने? वन डे आफ्टर, एक दिन बाद मतलब +1, 3 डे बिफोर मतलब -3। +1 -3 -2, -2। +1 -3 का कॉम्बिनेशन भाई आपने मैथ्स में सीखा होगा, इसका क्या आएगा? -2। अगर यहां -1 होता तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के -3 बन जाता। ठीक है, तो जितने दिन पहले बोले उतना माइनस और जितने दिन बाद बोले उतना प्लस। ठीक है, जितने दिन पहले बोले उतना माइनस, जितने दिन बाद बोले उतना प्लस। ठीक है, उसने बोला तो वन डे आफ्टर मतलब +1, 3 डे बिफोर मतलब -2। +1 -3 -2 आ गया। -2 आ गया किससे? टुमारो से। भाई टुमारो से -2 आया है, आने वाले कल से -2 आया है। ये है आने वाला कल, आने वाले कल से -2 आया, ये आने वाला कल है। इससे -2 एक दिन 2 दिन, भाई इससे -2 होगा एक दिन 2 दिन, इससे 2 दिन पहले ये क्या आएगा? ये आएगा फ्राइडे, ये आएगा फ्राइडे। ठीक है, डन। उसके बाद देन व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टुमारो, 2 days आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। 2 days आफ्टर मतलब +2, 2 days आफ्टर मतलब +2, डे आफ्टर मतलब +1, 2 days आफ्टर मतलब +2 और डे आफ्टर मतलब +1, +2 +1 +3। +3 किससे? टुमारो से। ये आने वाला कल है,
टुमारो से आने वाला कल है, आने वाले कल से +3, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये आने वाला कल है, आने वाले कल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन। ठीक है, ये फ्राइडे था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बुधवार, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, वेडनेसडे इज द राइट आंसर, बुधवार सही जवाब है। कर लोगे मेरी ख्याल से, क्लियर हुआ भाई, डन। आगे चलो, चलो और करके देखो, जल्दी से बताओ ए भाई। आ जाओ, देखो, इफ 3 days बिफोर 2 days बिफोर डे बिफोर यस्टरडे, ध्यान से सुनना, 3 days बिफोर मतलब -3, 2 days बिफोर मतलब -2 और डे बिफोर मतलब -1। 3 दिन पहले बोला -3, 2 दिन पहले बोला -2, 1 दिन पहले बोला -1, -3 -2 -1, 3 और 2 5 और 1 6, यस्टरडे से -6, यस्टरडे से -6, -6, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। यस्टरडे से बोला, बीते हुए कल से बोला भाई, बीते हुए कल से, किससे, एक सेकेंड, अब आपके माइंड में ये आएगा कि गुरुजी बीते हुए परसों से बोला है, ये तो है भाई, बीते हुए परसों से बोला है। एक बात बताओ यार, बीते हुए परसों का मतलब क्या होता है, बीते हुए कल से 1 दिन पहले, है ना, तो बीते हुए परसों या आने वाले परसों, तो इसको तोड़ लेना, बीते हुए परसों का मतलब है बीते हुए कल से 1 दिन पहले, और आने वाले परसों का मतलब है आने वाले कल से 1 दिन बाद। तो बीते हुए परसों, बीते हुए परसों का मतलब क्या है, बीते हुए कल से 1 दिन पहले, ये -1, और 2 दिन पहले मतलब ये -2, और 3 दिन पहले मतलब ये -3, तो -3 -2 -1, 3 और 2 5 और 1 6, 6 किससे, बीते हुए कल, -1 ले चुके तो हम तोड़ चुके बीते हुए परसों को, बीते हुए परसों को -1 लेकर के बीते हुए कल ले चुके, तो 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते थे भाई बीता हुआ कल ही है तो बीता हुआ परसों ये होगा ऑब्वियसली, बीता हुआ परसों ये होगा, तो -2 -3 -5, 1 2 3 4 5, तब भी आप यहीं पहुंचते हैं, यहीं पर आप पहुंचते, ठीक है, तो यहां पर पहुंचते, तो ये क्या आता, सैटरडे शनिवार, सैटरडे शनिवार, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, अगला क्या बोला है, उसने बोला है देन व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर यस्टरडे, 3 days आफ्टर यस्टरडे, बीते हुए कल से 3 दिन बाद, बीते हुए कल से 3 दिन बाद, ये बीता हुआ कल है, इससे 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये बीता हुआ कल है, इससे 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये था बीता हुआ कल, और इससे 3 दिन बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है। तो सैटरडे काउंट कर लेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, हो गया, सोमवार इज द राइट आंसर। ठीक है आकाश, मैं बात करता हूं एक बार, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, क्लियर, चलो अब इस टाइप का सवाल ये आया हुआ है, करो जल्दी से, 2023 में आया था, जल्दी बताओ।
आ जाओ। इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, ठीक है, वाई टी टी, ये यस्टरडे है और ये डे बिफोर यस्टरडे, ये बीता हुआ कल है, ये बीते हुए कल से एक दिन पहले है, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए कल से एक दिन पहले, इसको वो ये भी बोल सकता था बीता हुआ परसों बोल सकता था, इसको वो बीता हुआ परसों बोल सकता था, ठीक है, डन। तो ये फ्राइडे था, शुक्रवार था। देन व्हाट विल बी थर्ड डे आफ्टर टुमारो। अब ध्यान सुनना, थर्ड डे आफ्टर टुमारो। 3 डे आफ्टर और थर्ड डे आफ्टर में फर्क होता है, याद रखना, ये यहां गलती करोगे। 3 डे आफ्टर एंड थर्ड डे आफ्टर, 3 दिन बाद और तीसरा दिन, या 3 डे बिफोर या थर्ड डे बिफोर, इन दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है मैं समझाता हूं एक बार। देखो, अगर वो ये बोलता 3 डे आफ्टर बोलता डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या है, आने वाले कल से एक दिन बाद मतलब +1, आने वाले कल से एक दिन बाद मतलब +1, और 3 दिन बाद मतलब +3। लेकिन तीसरा दिन बोला है, 3 दिन बाद नहीं बोला, तीसरा दिन बोला है। तीसरा दिन बोला है तो हम 2 काउंट करेंगे, याद रखना। चौथा दिन बोला है तो हम 3 दिन काउंट करेंगे। 5वां दिन बोला है हम 4 दिन काउंट करेंगे। दोबारा समझेंगे इस चीज को। देखो, 3 डे आफ्टर, 3 दिन बाद मतलब +3, लेकिन थर्ड डे आफ्टर मतलब +2। सिंपल सा फंडा है, 3 दिन बाद मतलब +3, और तीसरा दिन मतलब +2, ठीक है। एक्चुअल में क्यों होता है ऐसा, देखो प्रैक्टिकली समझाता हूं। ये उसने बोला टुमारो और ये उसने बोला डे आफ्टर टुमारो, इससे 3 दिन बाद काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3, और इसे तीसरा दिन काउंट कर रहा हूं तो मैं 1 2 3, ये आ गया, एक दिन कम आ गया ना। तीसरा दिन का मतलब है वो वहीं से शुरू कर रहा है, यहां से 1 2 3, ठीक है, 1 2 ही काउंट करेंगे फिर, क्योंकि वो यहां से शुरू कर रहा है, ध्यान रखना इस बात का। तो +1, तीसरा दिन बोला तो +2 लेंगे। थर्ड डे बोला, 3 डे और थर्ड डे में फर्क है। थर्ड डे बोला मतलब +2 लेना है, तो +2 लेना है, यानी कि ये +2 होगा, ये +1 होगा, +3 होगा, यानी कि 3 दिन होगा। कहाँ से, टुमारो से। टुमारो से 1 2 3 दिन होगा, ये काउंट हो जाएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इज द राइट आंसर। इसमें गलती होगी, एक कम करना है, याद रखना, ध्यान रखना। देखो, थर्ड डे आफ्टर बोले मतलब एक कम करके चलना है, +2। फोर्थ डे आफ्टर, चौथा दिन मतलब +3। फिफ्थ डे आफ्टर, 5वां दिन मतलब एक कम करके चलना है, मतलब +4। 8th डे मतलब 7। 11th डे मतलब 10। 18th डे मतलब 17, एक कम करके चलना है। 18 डे आफ्टर मतलब 18। 18th डे आफ्टर मतलब 17। 18 दिन बाद मतलब 18, और 18वां दिन मतलब 17। ऐसे पीछे वाले में भी काउंट होगा। 3 डे बिफोर मतलब -3, और थर्ड डे बिफोर मतलब -2। 3 दिन पहले मतलब -3, और तीसरा दिन पहले मतलब -2। क्लियर हुआ? 3 दिन पहले मतलब -3, और तीसरा दिन पहले मतलब -2।
आज के बाद इस चीज में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और गलती करते हैं यहाँ पर, ठीक है, गलती करते हैं, ध्यान से चलना। क्लियर है? डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो मान लो किसी क्वेश्चन में ईयर नहीं दे रखा या ईयर सेम दे रखा है, ईयर नहीं दे रखा या ईयर सेम दे रखा, तो हम क्या करेंगे? सोचो एक बार जल्दी से। होता है। बगरवाया उस वसत से, अरे यार जुराई को कमा होगा। अरे यार, हिंदी लैंग्वेज में गड़बड़ है। हम्म, चलो भाई, हिंदी में गड़बड़ है भाई, हिंदी में ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई। एक क्वेश्चन का थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश में समझ लो, हिंदी में बोल दूंगा कोई ना। चलो आ जाओ। हो जाएगा। देखो, अगर डे ईयर नहीं दे रखा या ईयर सेम है, अगर ईयर नहीं दे रखा या ईयर सेम है, ठीक है। रीता गुप्ता आपका क्या कमेंट है? अब ध्यान दूंगा, एक बार देखना रीता गुप्ता का क्या कमेंट है भाई। हाँ, देखो, अगर ईयर नहीं दे रखा या ईयर सेम है तो क्या करेंगे? देखो, 13 मार्च ऑफ ए ईयर, 13 मार्च दे रखा है, अब ईयर तो दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? दोबारा कमेंट कर दो रीता, ठीक है। तो हम ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम उसी तरीके से चलेंगे। 13 मार्च लेंगे, ठीक है, और 18 जुलाई लेंगे। 13 मार्च लेंगे और 18 जुलाई लेंगे। इसके दो तरीके हैं, इसके बीच में दिन गिन लेते हैं, इसके बीच में दिन गिन।
ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके। तो 13 मार्च आ जाओ भाई, 13 मार्च। तो 13 दो तरीके हैं इसके। एक तरीका ये है कि 13 मार्च से लेकर के 18 जुलाई के बीच में दिन गिन लो। 13 मार्च से 28 जुलाई के बीच में दिन गिन लो। अब दिन अगर गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर जनवरी और दिसंबर दे दिया तो और भी टाइम लग जाएगा। है भाई, दिन गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और दिसंबर और जनवरी, जनवरी से दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, दिसंबर दे दिया तो और भी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम कोड से करेंगे, टाइम भी कम लगेगा और एक्यूरेट। एक्यूरेट तो खैर उससे भी आएगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा। 13 को 7 से डिवाइड किया, 13 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना? 6। 7 एकम 7 बचा कितना? 6। मार्च का कोड, मार्च का कोड क्या होगा? 4। भाई मार्च का कोड क्या है? 4। अब आप कहोगे कि गुरुजी जब ईयर दिया ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है या सिंपल ईयर है? और लीप ईयर और सिंपल ईयर में जनवरी और फरवरी में कोड बदल जाता है। तो बच्चे जनवरी फरवरी खैर अभी तो दिया नहीं, मान लो दे भी दे जनवरी फरवरी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने लीप ईयर बोला तो जनवरी में कोड 0 ले लेंगे, फरवरी का कोड 3 लेंगे, और अगर उसने सिंपल ईयर बोला तो जनवरी का कोड 1 ले लेंगे, फरवरी का कोड 4 लेंगे। और अगर उसने ना सिंपल ईयर बोला ना लीप ईयर बोला, सिंपल ईयर बोला ऑफ ए ईयर, तो अगर उसने लीप ईयर नहीं बोला तो हम उसको सिंपल मान के चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि लीप ईयर हम तभी मानेंगे जब वो लीप ईयर पर्टिकुलर दे कि ऑफ ए लीप ईयर मेंशन करेगा तो हम लीप ईयर मानेंगे, अदरवाइज लीप ईयर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 13 को 7 से डिवाइड किया 6, मार्च का कोड 4, 6 और 4 10, 10 को 7 से डिवाइड किया, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 बचा कितना? 3। 3 कोड किसका? 3 कोड किसका? ट्यूसडे का। और दे क्या रखा? ट्यूसडे ही दे रखा, मतलब सच बोल रखा है। ट्यूसडे का है और ट्यूसडे ही दे रखा है, मतलब सच बोल रखा है। तो उसने सच बोला हम भी सच बोल देंगे, वो झूठ बोलता हम भी झूठ बोल देते। उसने सच बोला हम सच बोल देंगे, वो झूठ बोलता हम भी झूठ बोल देंगे। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 बचा कितना? 4। जुलाई का कोड 0, 4। 4 किसका? वेडनेसडे का, बुधवार का। तो हम भी सच बोल के आ जाएंगे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। अगर ईयर नहीं दे रखा या ईयर सेम भी दिया तो भी हम ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर ईयर नहीं दे रखा या ईयर सेम भी दिया तो भी हम ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, जैसे ये ईयर सेम दिया है, ठीक है, ये ईयर सेम दिया है तो हम इसमें ईयर 2019 दिया है तो हम ईयर को इग्नोर करेंगे। भाई सेम दिया है मतलब उसी साल की बात चल रही है, तो ईयर ना दे तब भी उसी साल की बात चल रही है, सेम ईयर दे तब भी उसी साल की बात चल रही है। जल्दी से कैलकुलेट करो अब। सर SSCGD में मुझे 20 में से 20 अंक लाना है, किस चैप्टर से कवर होगा सर? प्लीज़ हेल्प मी। देखो यार, आपने रीजनिंग स्पेशल लिया है तो आप कंप्लीट पढ़ोगे, आप SSC CGL CSSL CPO SSGD सब कुछ होगा, तो भाई आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। बट अभी SSGD के लिए इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ कवर कर पाओ, तो उसके लिए जो जो चैप्टर मैं पढ़ाता जाऊँ वो चैप्टर पढ़ते जाओ। साथ में SSCGD जिनका टारगेट है या यूपी प्लेस जिनका टारगेट है, जो SSGD या यूपी प्लेस जिनका टारगेट है वो RG स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर देख लेना। RG स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे, एक्चुअल में इस यूट्यूब चैनल पे अभी यूपी पुलिस की सीरीज चालू हो रही है कल से, और SSGD की सीरीज चल रही है। इस पर पर्टिकुलर SSCGD के ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल की रीजनिंग होगी, आपका रिवीजन हो जाएगा फास्ट। 1 महीने का क्रैश कोर्स है, बहुत आपको फायदा मिलेगा उसमें। ठीक है, जल्दी से करो।
हो गया। देखो भाई, उसने क्या बोला, उसने बोला इफ टूडे ट्यूसडे फॉल ऑन 19 जुलाई 2009, ठीक है, 19 जुलाई 2019, 2019। तो ईयर तो सेम ही है दोनों का ईयर सेम है, तो हम ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 19 जुलाई बोला है तो 19 जुलाई को कैलकुलेट करेंगे। 19 को 7 से डिवाइड किया, बचा कितना, 5। जुलाई का कोड, जुलाई का कोड, ठीक है, बायोलॉजी की क्लास का मैं पता करता हूँ, एक बार सॉल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, ट्यूज 19 को 7 से डिवाइड किया, 5। जुलाई का कोड, जुलाई का कोड कितना होगा, 0। 5 और 0 5, 5 कोड किसका, थर्सडे का। अब 5 को थर्सडे का। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो 2000 की सीरीज, आपने सेंचुरी कोड क्यों नहीं लगाया। अरे भाई 2000 की हो, चाहे 1800 की हो, चाहे 1900 की हो, ईयर से हमें कोई मतलब ही नहीं। लो ये हटा दिया, अब बताओ कहाँ है 2000 की सीरीज। मैंने कहा ना, सेम ईयर अगर दे तो ईयर की कैलकुलेशन नहीं करनी है, समझो दे ही नहीं रखा तो चाहे वो 1800 1700 1900 2000 हो, ईयर हम समझेंगे ही नहीं कि दिया ही नहीं है, ठीक है। 5 किसका, थर्सडे का। अब थर्सडे आया है और दे क्या रखा है, ट्यूसडे। दे क्या रखा है बच्चे, मंगलवार। दे रखा है मंगलवार, थर्सडे आया है, दे रखा मंगलवार, मतलब 2 दिन कम कर दिए। उसने 2 दिन कम कर दिए, हम भी 2 दिन कम कर देंगे। 16 फरवरी, 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना, 2। अब फरवरी, अब एक बार ईयर ये देखने की जरूरत है कि लीप ईयर है या नहीं है। सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है तो फरवरी का कोड क्या लेंगे, 4 लेंगे। फरवरी का कोड क्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 और 2 6, 6 कोड किसका, फ्राइडे का। तो फ्राइडे आया, उससे 2 दिन कम कर देंगे। फ्राइडे से 2 दिन अगर कम कर देंगे तो वेडनेसडे इज द राइट आंसर। बुधवार सही जवाब है, वेडनेसडे सही जवाब है, बुधवार सही जवाब है, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। ठीक है, डन, क्लियर है। अगर ईयर सेम दिया, देखो जैसे इसमें भी ईयर सेम दिया है 2001 और 2001, अगर ईयर सेम दिया है तो ऐसे ही करेंगे। डेट सेम में ईयर का 0246 कोड यूज करेंगे क्या, डेट सेम मंथ सेम में तो कोड कोई यूज करना ही नहीं है। डेट सेम मंथ सेम का तो मैंने तरीका ही अलग बताया था, उसमें तो कोड का यूज ही नहीं था कहीं पर भी, मंथ का कोड यूज भी नहीं था, डेज का कोड का यूज भी नहीं था, तो सेंचुरी का कोड भी यूज का क्या होगा है। खतीजा, तमन्ना, तमन्ना खतीजा, समझ में आया बेटा, ठीक है। जल्दी बताओ, देखो 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। अगस्त का कोड, अगस्त का कोड क्या लेंगे, 3। 3 और 1 4, 4 किसका, वेडनेसडे का, 4 किसका, वेडनेसडे का। और दिया भी क्या है, वेडनेसडे, दिया भी सच है, सच दिया है तो हम भी सच आंसर दे देंगे। 2 को 7 से डिवाइड किया, 2। अक्टूबर का कोड 1, 2 और 1 3, 3 कोड किसका, ट्यूसडे का, 3 कोड किसका, ट्यूसडे का। तो मंगलवार, ट्यूसडे इज द राइट आंसर, मंगलवार ट्यूसडे सही जवाब है, ट्यूसडे इज द राइट आंसर, मंगलवार सही जवाब है। ठीक है, कर लोगे, ठीक। जब भी ईयर नहीं दिया है, याद रह जाएगा ये, है भाई। चलो और आगे बढ़ते हैं।
जब भी ईयर नहीं दिया है या ईयर सेम दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ईयर सेम दिया हो। क्लियर है? ठीक है, कर लोगे ना भाई? आ जाओ। चलो कुछ आपको टैग के साथ प्रीवियस ईयर दिखा देता हूं, आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने में कॉन्फिडेंस आएगा कि जो पढ़ाया वो पाया कि नहीं पाया। देखो एक चीज बताता हूं आपको। कल मैं ऑल इंडिया 136 रैंक 136 रैंक रवि कुमार से मिला। वो एक्चुअली मिलने आए थे, है ना। अभी जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली मिला है उनको, है ना। उन्होंने मेरे को बताया कि सर मेरी आज ये ना 5वीं सरकारी नौकरी है, 5 सरकारी नौकरी मैंने पाई है। और जब आपने मेरे को जो चैप्टर पढ़ाया था सेम एज इट इज नोट्स ही बार बार रिवाइज किए हैं, और मेरे हमेशा रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर आते हैं। अब की बार भी रीजनिंग में प्री में 50 में 50 और मेंस में पूरे के पूरे नंबर आए थे। तो पूरे के पूरे मेरे नंबर आते हैं, मैं सिर्फ आपके क्लास नोट्स रिवाइज करता हूं। बोला सर मैथ्स में मैंने 2-3 टीचर के किसी टीचर के कुछ चैप्टर भी पढ़े, 2-3 टीचर का भी को भी फॉलो किया, इंग्लिश में भी है ऐसे ही कई टीचर्स को भी फॉलो किया, जीएस में भी ऐसे ही अपना पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करता गया धीरे धीरे मैं आज ऑल इंडिया 136 रैंक मिला। लेकिन रीजनिंग में पहली बार और आखिरी बार हमेशा आपसे पढ़ी और आपसे ही पढ़ करके वही नोट्स रिवाइज किए। मैंने उनसे कहा कि ऐसी क्या खास बात है भाई, मतलब जैसे आपने मैथ्स में इंग्लिश में जीएस में कहीं और टीचर से भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो रीजनिंग में भी एक बार पढ़ के देख लेते। बोला सर ऐसी बात नहीं, मैंने पढ़ के देखा। बोला जैसे आपने कैलेंडर कराया था, कैलेंडर कराने के बाद बोला इतने साल हो गए मेरे को, लेकिन आज भी आपका कोड याद है 144 025 036 140। और कैलेंडर कराने के बाद मैंने एक और टीचर की कैलेंडर की पहली क्लास देख ली, और देखने के बाद मतलब वो हिस्ट्री बता रहे, ओल्ड डेज का कंसेप्ट सिखा रहे, बहुत कुछ बता रहे। मैंने कहा क्यों, मतलब 1.5 घंटा हो गया, मतलब इतना कुछ बता रहे हैं, टू द पॉइंट विक्रम सर ने करा दिया। सर वही कर लेता हूँ, वो क्लास नोट्स रिवाइज किए, मैंने प्रीवियस ईयर उठाए और प्रीवियस ईयर उठा करके मैंने क्या किया, सीधे प्रीवियस ईयर लगाने शुरू कर दिए। और मैंने प्रीवियस ईयर लगाने शुरू कर दिए, मेरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो गए। फिर मैंने सोचा जब मेरे सारे ही क्वेश्चन सोल्व हो गए तो मैं क्यों करूँ, किसी भी टॉपिक को मैं क्यों करूँ। अब मैं आपको वो सवाल करा रहा हूं, प्रूफ के साथ करा रहा हूं। हालांकि अभी भी मैंने साथ साथ में प्रीवियस ईयर रखे थे, 2022 के 23 के लेटेस्ट सारे सवाल रखे थे। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि भाई जो मैंने कराया है क्या उससे बाहर कुछ आया, जो मैंने आपको कराया क्या उससे बाहर कुछ आया। देखो ये सीएचएसएल में आया था 2 अगस्त, अभी सीजीएल के क्वेश्चन मैं ले चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। मैं अभी आपको सीएचएसएल एमटीएस सब में दिखा दूंगा, ठीक है। आप देखो इससे बाहर कुछ आया क्या, मैंने आपको ये नहीं कराया कि डेट और डिफरेंट ईयर दे रखा है, डेट और डिफरेंट ईयर दे रखा है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मैंने कराया कि नहीं कराया, करा चुका ना। वैसा ही सवाल आया हुआ है। अरे एक भी सवाल, और आज नहीं पिछले 10 साल के नोट्स उठा लो और अगले 10 साल की गारंटी ले रहा हूं। कैलेंडर नहीं, किसी भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में जो मैं आपको आरजी विक्रम एप्लीकेशन पर पढ़ा दे रहा हूं ना, किसी भी टॉपिक में आपके क्लास नोट से बाहर नहीं जाने दूंगा जो आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो बस तरीके से करते जाओ। देखो ये कराया है ना, अब मैं प्रीवियस ईयर ले रहा हूं, नेक्स्ट टाइप पे हम आगे बढ़ेंगे। अब आप जलवा देखते जाओ, और ये नहीं कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देख लेना क्या मैंने कोई टाइप कवर ना की हो, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट बनाया है कि भाई 10 नहीं 100 साल बाद भी एग्जामिनर सोचेगा ना, वो सब कुछ मेरे क्लास नोट्स में पाएगा। उससे बाहर सोचेगा क्या, कैलेंडर की जितनी टाइप होती है वो सारी टाइप मैं कवर कराऊंगा तो कहां से आएगा, ठीक है। चलो डन भाई। अब इसमें क्या था, मैंने क्या बताया था, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, सितंबर का कोड क्या लेंगे। देखो ये प्रीवियस ईयर आए हैं तो कोड साथ में नहीं रखा है, ठीक है। सितंबर का कोड वैसे 6 होता है, ठीक है। सितंबर का कोड
कोड दिखाऊं क्या आपको? याद हो गए होंगे कोड। लो देखो, ये याद रखना कोड, ठीक। सितंबर का कोड 6 होता। आ जाओ, 2023 के लास्ट के 2 डिजिट, 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 2। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5, 6 और 2 8 और 5 13, 13 को 7 से डिवाइड किया 6, 6 माइनस 1 करेंगे या प्लस 6 करेंगे, बात एक ही है ना। 6 और 6 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 5, 5 किसका, 5 किसका भाई, थर्सडे का। अब देखो थर्सडे आया और डे क्या रखा है बच्चे, यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूं मैं थोड़ा तिरछी लाइन करके। थर्सडे आया और डे क्या रखा है, वेडनेसडे, एक दिन पीछे दे रखा है, झूठ बोल रहा है एक दिन की। आ जाओ, 30 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना 2। अगस्त का कोड 3, अगस्त का कोड 3। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, बचा कितना 2। 30 को 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो 7 चौक 28 7, 3 है 2 5 और 2 7, 7 7 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 0। 2 ले लेते हैं जल्दबाजी में, ध्यान रखना। 7 दूनी 14, बचा कितना 0, और 0 कोड किसका, सैटरडे का, सैटरडे। उससे एक कम करेंगे, फ्राइडे इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लास शीट्स अभिमन्यु अभी बोलता हूं मैं अपलोड कराने के लिए, क्लियर है? ठीक है, एक दिन कम करेंगे, फ्राइडे इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। गलती कैसे कर रहे हो भाई? सब लोग बी आंसर दे रहे हैं, कुछ मेरी से गलती हुई है क्या? 14 सितंबर ही लिखा है ना, हाँ ठीक है। 30 अगस्त ही लिखा है ना, ठीक है। 14 को 7 से डिवाइड किया 0, सितंबर का कोड 6। 23 को 7 से डिवाइड किया 7 21 2, 23 को 4 से किया 5, 5 2 7 और 6 13, 13 को 7 से डिवाइड किया 6, 6 प्लस 6, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 5, ठीक है। अरे हाँ, यहाँ सेंचुरी कोड नहीं लगाया, ओ हाँ। 14 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 0, प्लस 6 भी तो करेंगे, 2000 की सीरीज है, 2000 की सीरीज है तो प्लस 6 करेंगे, 2000 की सीरीज है तो प्लस 6 करेंगे। और 6 किसका, 6 किसका बच्चे, 6 है फ्राइडे का, फ्राइडे। तो फ्राइडे से एक कम करेंगे, फ्राइडे से एक कम करेंगे, और फ्राइडे से एक कम करेंगे तो थर्सडे आएगा। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। सेंचुरी कोड लगाना जरूरी है यहाँ पर, प्लस 6 हम करेंगे, सेंचुरी कोड लगाएंगे। बात समझ में आई, समझ में आई है भाई? ठीक है, अब देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ है। 6 नवंबर 16 दिसंबर 1925 1933 दे रखा है, अभी अभी कराया, वैसा ही है ना। ये देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इफ मंडे डे आफ्टर टुमारो, है ना, व्हाट डे ऑफ वीक 50 डे। अब आप कहोगे 50 दिन बाद, पहले तो नहीं बोला आपने। लो भाई, 50 दिन पहले क्या, अरे यार 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, ये कराया है ना, अभी टाइप कराई है ना। नहीं तो 50 हर 7 दिन बाद वही दिन आना है, तो 50 दिन पहले का मतलब 50 को 7 से डिवाइड कर लो, 49, बचा कितना, एक रिमाइंडर, कितना बचा, एक रिमाइंडर। इंपॉर्टेंट ये है एक, ठीक है। तो एक दिन पहले पूछ रहा है वो, एक दिन पहले पूछ रहा है। देखो, यदि परसों सोमवार होगा, परसों, इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो। अब परसों बोला है तो यहां आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा, हिंदी मीडियम बच्चे, परसों बोला है तो यहां आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा कि बीता हुआ परसों है या आने वाला परसों है। या तो वो खुद बोल देगा, नहीं बोलेगा तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। डे आफ्टर टुमारो बोला है, डे आफ्टर टुमारो बोला है, डे आफ्टर टुमारो बोला है, यानी कि आने वाले कल से एक दिन बाद बोला है। क्या बोला है ये, मंडे बोला है,
ठीक है। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 50 डे अगो फ्रॉम टुडे, यानी कि आज से 50 दिन पहले, 50 दिन पहले बोला यानी कि 7 से डिवाइड कर दिया, एक दिन पहले बोला, यानी कि आज से एक दिन पहले, ये आज था, आज से एक दिन पहले ये आज था, आज से एक दिन पहले यानी कि ये मंडे, तो ये संडे, तो ये सैटरडे, तो ये फ्राइडे। ए इज द राइट आंसर, शुक्रवार। कैलेंडर की प्रैक्टिस बाद में दूंगा, पहले मैं पढ़ा लूं पूरा, ठीक है। क्लियर है? चलो ऐसा एक और करा देता हूं, हो गया? तो चलो करो जल्दी से। आ जाओ। इट वॉज थर्सडे यस्टरडे, यदि कल गुरुवार था, यस्टरडे थर्सडे था, ये कल गुरुवार था, ये थर्सडे था, ठीक है। देन व्हाट वाज डे ऑफ द वीक 73 डे अगो, 73 दिन पहले क्या था, 73 को 7 से डिवाइड कर दो, अल्टीमेटली वो 3 रिमाइंडर आया, तो 3 दिन पहले क्या था, आज से 3 दिन पहले, ये आज है, आज है ये, आज से 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये आज है, इससे 3 दिन पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये थर्सडे है, ये वेडनेसडे है, ये ट्यूसडे, ये थर्सडे, ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे, मंगलवार, ट्यूसडे। क्लियर है? ठीक है, डन। चलो भाई, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, जो कि तुरंत बाद अभी होगी, ठीक है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तो उसके लिए थोड़ी देर चाय पानी नाश्ता कर लो भाई, ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।